जय श्री राम, सबको प्रणाम। ये भजन प्रभु राम का हमने निकाला है नया। इसका टाइटल है हाथ में मौली। इसका जो म्यूज़िक है वो श्री विनय विनायक जी ने किया दिल्ली से, और इसका वीडियो डायरेक्ट किया है विक्की घई जी ने, और इसके जो लिरिक्स हैं लिखा जो है वो श्री रवि चोपड़ा जी ने बॉम्बे से। ये भजन का मकसद है हमारा, ये हमारे हिंदुत्व का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि माथे पे तिलक और हाथ में मौली होनी चाहिए। इसको लेकर, इस विचारधारा को लेकर हम ये भजन लेके आए हैं, और मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आया। आप हिंदू एंथम की बात करते हैं, इसकी शुरुआत आपने अयोध्या से क्यों नहीं की? अयोध्या जाएंगे जी, अब बन गया, तैयार हो गया, तैयारी करके जाएंगे। ऐसे खाली हाथ जाने का कोई फायदा नहीं था, तो अयोध्या भी जाएंगे, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जल्दी जा रहे हैं हम, तो वहाँ भी ये जाकर ये लोगों को सुनाएंगे। हरिद्वार भी जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा इस भजन को लेके जाना चाहिए वहाँ तक लेके जाएंगे। धार्मिक कितने गाने अभी तक कर चुके हैं? सारे मेरे धार्मिक ही हैं। आज तक मैंने सिर्फ जागरण चौकी यही किया है, धार्मिक रिलीजियस। इसमें भगवान शंकर के भजन, भगवान कृष्ण के भजन, राम जी के भजन, माता रानी की भेंटें तो बहुत आई हैं। कम से कम 50-60 वीडियोस आ चुके हैं। अभी और कोई आने का चांसेस है? अभी नवरात्रे आ रहे हैं जी, उसमें नवरात्रों में माता की भजन 2 तैयार हो रहे हैं, तो जल्दी वो भी आपके समक्ष लेके आएंगे। सबसे पहले जय श्री राम सबको, और सभी मीडिया का धन्यवाद जो आए, और सबका थैंक्स। ये एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। ये प्रभु राम का भजन किया है रिकॉर्ड। इसको प्रभु राम का भजन भी कह सकते हैं, और हिंदुत्व का एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं कि हमने एक प्रोटोकॉल अपने बच्चों को बताना चाहा है कि हाथ में मौली बांधनी चाहिए, माथे पे तिलक लगाना चाहिए। हमारे धर्म में इसकी क्या मान्यता है, इसकी क्या पहचान है, क्यों करना चाहिए। बच्चों, आजकल जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से कतराते हैं कि माथे पे तिलक नहीं लगाना या हाथ में मौली नहीं बांधना। इसलिए ये रिकॉर्ड किया है कि ये आवाज़ हमारे हिंदू धर्म के बच्चों तक, यंगस्टर तक पहुँचे, और वो इसको अपना माने के भी ये हमें करना चाहिए, गर्व महसूस करें, ना कि इससे कतराएं कि तिलक नहीं लगाना, कि हमें क्या कहेंगे कि मंदिर गया है या पंडित बना हुआ है या हाथ में मौली नहीं बांधते। उसके लिए हमने भजन रिकॉर्ड किया, और इसका वीडियो विक्की घई जी ने किया है, और म्यूज़िक विनय विनायक जी ने किया, और ये सारे जो मेरे भाई बैठे हैं सबका कंट्रीब्यूशन है। ये ऑल आर सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पापा जी बैठे हैं, आदरणीय श्री सूरजनाथ जी। इस वीडियो में सबने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो वीडियो डायरेक्टर है और चाहे म्यूज़िक का है। किसी ने भी इसके लिए पैसे नहीं लिए, क्योंकि ऑल आर सनातनी। उन्होंने कहा कि अगर आप धर्म के लिए कर रहे हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, और इन भाइयों ने सभी ने सपोर्ट किया है। ऑल आर सेलिब्रिटी है, मुकेश नायक जी हैं, सिंगर हैं, सोनू सेठी जी हैं। ये सब भाई इसलिए आए हैं कि हम अपने धर्म को आगे लेके जाना है, अपने धर्म की बात करें। अब आप बताएं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये हिंदू एंथम का जो ये आपने सॉन्ग किया है, इसके पीछे क्या आपका सोच क्या है? इससे क्या लोगों में क्या जागरूकता है? ये जागरूकता फैलाने के लिए है, क्योंकि मैं आज से 3-4 साल पुरानी बात है कि मेरे ही बेटे अगर मंदिर जाते तो टीका लगाने वक्त माथे पे हाथ रख लेते थे, या मेरा दोस्त मेरे साथ मंदिर में गया तो वो टीका नहीं लगवाता, यार मैंने ऑफिस जाना है, तो कोई ये ना कह दे कि हाँ भाई मंदिरों आया है, पंडित पढ़े हैं फिरना है। तो मेरे मन में ये था कि ये एक कई लोग ऐतराज भी करते हैं, मंदिर ऑफिस में टीका लगा के जाते हैं या मौली बांधी होती है। तो काफ़ी इंसिडेंट भी हुए। अभी लेटेस्ट अभी कॉन्वेंट स्कूल में एक बच्चे के हाथ में मौली बांधी हुई थी, वो भी मीडिया में काफ़ी आया। एक बच्चे ने जनेऊ डाला था, वो पेपर देने गया, उसे पेपर नहीं देने दिया। तो अगर हम बात करेंगे अपने धर्म को कट्टर करेंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह हमारी पहचान बनेगी कि हम हिंदू हैं। अगर हम जाएं तो उसे पता लगे ये एक सनातनी है, ये हिंदू है, ये अपने प्रभु में विश्वास रखता है। तो ये अगर टीका और मौली बांध रखी कोई गलत चीज़ नहीं है।
ये अच्छी चीज़ है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब बच्चे स्कूल जाते हैं या एग्ज़ाम है, सुबह मंदिर जाते हैं प्रभु के आशीर्वाद लेके, तो टीका नहीं लगवाते कि वहाँ जाएंगे कोई टोक ना दे या उतरवा ना दे या मौली ना बांधे। तो मेरा मकसद ये है कि इसको, ये हमारे श्रृंगार हैं हिंदुत्व के, इनको इग्नोर ना करे कोई भी, मतलब कोई भी कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी को हमारा प्रणाम है, कोई भी इसको इग्नोर ना करे, इसको एक्सेप्ट करे, इसलिए मैंने ये भजन की बात की। तो आगे भी कोई ऐसा है कि अभी कुछ और भी हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखो अभी तो इसी की बात चल रही है, इसी को बनाने में 6 से 7 महीने लग गए और 1.5 महीना तो वीडियो प्रोजेक्शन में लग गए, क्योंकि ये काम आसान नहीं होते। अभी देखते हैं आपका क्या रिस्पांस आता है, जनता जनार्दन का क्या रिस्पांस आता है, तो उसके बाद अगर आप हल्लाशेरी देंगे तो परमात्मा चाहेगा तो ऐसे कई ट्रैक और निकालेंगे। ट्रैक क्या गवा के देखेंगे? क्या गाने के लिए? इसको 2 लाइनें आप गुनगुनाएंगे क्योंकि हम लोग वो नहीं डाल सकते हैं। राम नाम की गंगा हर एक सांस में बहनी चाहिए, राम नाम की गंगा हर एक सांस में बहनी चाहिए, हिंदू हो तो हाथ में मौली रहनी चाहिए, हिंदू हो तो हाथ में मौली रहनी चाहिए, तिलक है स्वाभिमान तेरा, मौली है पहचान तेरी, इस मौली से बंधी हुई है आन बान और शान तेरी, बात अगर आ जाए धर्म पे ना सहनी चाहिए, हिंदू हो तो हाथ में मौली रहनी चाहिए। तिलक लगाने की बात कर रहे हैं, बैठे तिलक की बात कर रहे हैं और इनके तिलक नहीं लगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, जब आप ही के जो साथी जो हैं उन्हीं के तिलक नहीं लगा? ये अगर मंदिर नहीं गए तो आज तिलक नहीं लगाया, बाकी मंदिर होके आए होंगे। बाहर ही लग रहा था ये सर, एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कन्हैया मित्तल प्रोग्राम कर रहे थे और आपके साथ में जो घंगाले वाले बैठे हैं मुकेश जी, उन्होंने मंच पे ये कहा कि ये मुकेश कुमार थे, पहले मुकेश थे, फिर मुकेश कुमार हुए, काम नहीं मिला तो उन्होंने मुकेश की नायर कर दिया, ऐसा क्यों किया? और मंच पे ये किसने कहा? ये कन्हैया मित्तल ने। इन्होंने कुछ कहा वहाँ पे? तो साथ में एक थे, उलट बात कर सकते। अब आपके हाथ में माइक है, मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब चुप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं सभी, तो किसी के मन के विचार है उन्होंने स्टेज पे दे दिए और आप सबने सुन लिया। अक्सर ऐसा होता है, माइक जिसके हाथ में होता है वो सोचता है मैं बादशाह हूँ, मैं मेरे हाथ में माइक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, तो उसके हाथ में माइक नहीं था। ये बात आप बात नहीं करें, आज हमारे भजन की बात करें। जवाब क्यों दिया? आपके साथ बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए अब कुछ बात नहीं है। ये उस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, ये इस भजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस बात के लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। हाँ जी, मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने विचार दिए। अब ये हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हमने एक भजन किया है, हम भजन को भजन रखना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी ट्रैक नहीं बनाना चाहते। अगर उसने अपना विचार दिया है तो आप उससे सवाल करें, उसके घर जाके, भाई तेरे को बोला था मुकेश ने, या मुकेश जी ने कहा। अब ये मुकेश जी की क्या विचार है, ये अपनी बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, इसमें सिर्फ इस भजन की बात है। ये आपका पहला ट्रैक है? इस भजन को लिखा कब गया था? इसको लिखा जी 6 महीने पहले, आदरणीय श्री रवि चोपड़ा जी ने बॉम्बे से लिखा है, और उन्होंने भी कोई पैसा नहीं लिया, वो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों के लिए लिखते हैं। तो जब मैंने उनसे अपने ये विचार कहे तो उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, अगर हिंदू के भजन बना रहे हैं तो ये भजन मेरी तरफ से अपने समाज के लिए तोहफा मैं उनको देना चाहूँगा। ये आपका पहला भजन है एज अ नहीं, सिंगर? ये मेरे 40-50 भजन और भी आ चुके हैं, माता रानी के बेटे हैं, भगवान कृष्ण के भजन, भगवान शंकर के भजन, तो राम जी का ये मैंने पहला भजन किया। ये आपके बेटे? हाँ जी, ये मेरा भजन। अच्छा, ये मंदिर नहीं जाकर आए ना? इसी के लिए तो कहा ना कि बच्चे आजकल के टीका नहीं लगाते हैं, मौली नहीं बांधते हैं। आज ये गाना हमने ट्रीट भी, भजन भी ट्रीट इस तरह किया है कि यंगस्टर तक पहुंचे। आप इसकी बीट सुनेंगे, इसका म्यूजिक सुनेंगे,
वो आज के दौर के मुताबिक बनाएं कि बच्चों के मन में अगर ये बात होगी तो लोग फिर वीडियोस बनाएंगे कि हाथ में मौली होनी चाहिए, बांध के कम से कम फोटो तो डालेंगे, अपनी फेसबुक आईडी शेयर करेंगे। इसका जुड़ाव कोई चुनाव में भी हो सकता है, इसका इस भजन का जुड़ाव है वो चुनाव में भी हो सकता है, चुनाव आने वाले हैं। इसमें कोई चुनाव की बात तो की नहीं मैंने, की नहीं। अभी सिंगर रोशन प्रिंस को देखा जा रहा है, वो काफी दहाके से जुड़े नहीं थे, लेकिन अभी वो ज्यादा राधा राधा कर रहे हैं, बीट गा रहे हैं। आज से पहले कभी उनको सुना नहीं गया था, देखता कि लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि हाँ उनका जुड़ाव शायद चुनाव में हो सकता है हिंदू को बढ़ाने के लिए। अभी आपने कहा कि रोशन प्रिंस का नाम लिया कि जुड़े नहीं थे। कौन इंसान है जो परमात्मा से नहीं जुड़ा? कोई दिखाकर जुड़ता है, कोई छुपकर जुड़ता है, कोई घर में भक्ति करता है, कोई मंदिर में जाके भक्ति करता है। वो खुलेआम ही आए थे इससे पहले खुलेआम उन्होंने भजन रिलीज नहीं किए थे इसके रिलेटेड, अभी वो खुलेआम इसके रिलेटेड ही जा रहे हैं। आप कब परमात्मा की तरफ मुड़ जाएं ये परमात्मा के हाथ में है। अगर उसकी उम्र है, एक मेच्योरिटी लेवल होता है, आपने 40 साल के बाद सोच और होती है, 30 साल में सोच और होती है, 20 साल के बच्चे की सोच और होती है। आज वो 40 साल का हो गया है तो उसे लगा कि मुझे अगर मैं इस धरती पे आया हूँ तो प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, तो आज उसने भजन कर दिया, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो परमात्मा से जुड़ा बंदा नहीं है। परमात्मा से तो वो पहले से ही जुड़ा है। हर चीज को कंट्रोवर्सी में लेना ये अच्छी नहीं है कि भाई आज उसने भजन क्यों किया। एप्रिशिएट करें, आज किया, आज भी जल्दी है। आज मैं 45 इयर्स का हो गया हूँ और मैं भजन कर रहा हूँ, मैं तो शुरू से भजन ही कर रहा हूँ। अगर कोई 55 साल का आदमी आके भजन गाता है तो उसकी अब जोत जुड़ गई परमात्मा से ना, वो करना शुरू कर दिया उसने। हाँ जी, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा जी, 6 महीने हो गए, क्योंकि हमारी सोच थी कि इसको एक अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि वही बात है ना कि कंट्रोवर्सी कहीं से भी उठाई जा सकती है, इसमें भी ढूंढ सकते हैं सब, जिसने ढूंढनी है वो ढूंढ लेगा। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम इसको एक हिंदू एंथम की तरह रिप्रेजेंट करें, हिंदुत्व की बात करें। हमने इसमें किसी धर्म को, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कही और हमने सबको प्रणाम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हमारे लिए सब धर्म एक जैसे हैं। हमने सिर्फ अपने धर्म का प्रोटोकॉल रखा है कि हमारे धर्म में बच्चे जो हैं माथे पे तिलक लगाया करें, हाथ में मौली बांधा करें। तो ये प्रोटोकॉल के जरिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया। इसको बनाने में 6 महीने लगे और 1.5 महीना तो हमें वीडियो डिजाइन करने में लगा। गाना 4 बार 5 बार भजन बनाया, छोड़ दिया, नहीं समझ में आया और कई म्यूजिक डायरेक्टर से बनाया। फाइनली ये हमें पसंद आया और सबकी सहमति हुई, फिर इसको हमने रिलीज किया है। मौली पे है तो क्या इसका शूट जो है वो कहाँ से किया? शूट कहाँ पे किया? शूट हमने इसको जलंधर में किया है। प्रॉपर इसका सेट लगाया था, सेट लगा के इसको डिज़ाइन किया और जलंधर में शूट किया। विकी गई ने, वहाँ हम 60-70 लोग थे, वीडियो में आप देखेंगे। और आज 4 बजे ये आपको म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे सब पे आ गया है और 4 बजे यूट्यूब पे भी आ जाएगा। अब तक कितनी वीडियोस बन चुकी है आपकी भजनों में 50 से ऊपर। यूट्यूब पे आप अगर चेक करेंगे जो वीडियोस हैं वो 50 हैं, लाइव तो बहुत हैं उस पर। ये जो वीडियो बनी है कहाँ पे बनी है? जलंधर में। इसके वीडियो डायरेक्टर हैं विकी है और म्यूजिक डायरेक्टर हैं विनय विनायक और राइटर हैं श्री रवि चोपड़ा। डायरेक्टर कौन है? हाँ जी, डायरेक्टर क्या नाम बताया? वीडियो डायरेक्टर विकी घई। विकी घई। और दूसरा एक और नाम बताया? और म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो है विनय विनायक। अब आप लेके जा रहे हैं नेशनल लेवल का, मतलब कि हिंदू तो पूरे आगे इसके लिए हमने सभी ने प्लान किया है कि हम भारत दौरा करने लगे हैं। 1 तारीख से शुरू करेंगे। अभी इसको हम लेके जा रहे हैं हरिद्वार, ताकि हम चाहते हैं कि इसकी रीच जो है एक आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी एक बार इसे सुने। उसको सुनाने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और केदारनाथ, जहाँ भी हमारे को लगेगा कि हमारा जाना जरूरी है। अभी दिल्ली से कॉल आई थी कि आप वहाँ आइए, अभी कई रामलीला वालों की कॉल आई है। तो जहाँ भी हमारी सोच ये है कि इसको पहुँचाना है बच्चे बच्चे तक, और कुछ आप हेल्प करेंगे, कुछ
आपकी हेल्प से काम होगा। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि आजकल रामलीला का दौर है, शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसीलिए आपने इस टाइम पे रिलीज़ किया है? हाँ, देखो कोई भी भजन हम बनाते हैं तो प्रोजेक्शन तो हर चीज़ का प्लान से काम होता है कि प्लान क्या है हमारा प्लान तो यही है कि ये अब रामलीला आनी है तो राम भक्त ये भजन उनके कानों तक पहुँचे। अब नवरात्रों में माता रानी की भेंटें आएंगी, उस समय भेंटें सुनेंगे लोग, तो प्रोजेक्शन तो प्लान तो सारा यही होता है। मैं कहूँ मैंने ऐसे प्लान नहीं किया, प्लान तो यही किया है कि रामलीला आने वाली है, राम भक्तों तक ये कान में पहुँचे और हर रामलीला पे बजे कि हिंदू हो तो हाथ में मौली होनी चाहिए, आगे परमात्मा के हाथ में। देखो ड्रेस में इसलिए नहीं कहता क्योंकि बात हम भगवे की कई बार करते हैं, भगवा ये संतों की ड्रेस है, संत सनातन की जो ड्रेस है, जो कोड कह सकते हैं, ड्रेस कोड जो उनका है, ये एक समय पे डाला जाता है। अगर आप हमारे बुजुर्ग हैं तो ये पता है कि भी ग्रस्त में रहना, ग्रस्त को छोड़ना, किस तरह का संत साधु को बनना है, तो उसके बाद वो अच्छा लगता है। बाकी ड्रेस कोई भी डाले, तिलक लगाने से ही एक मोटिवेशन मिलती है या पता लग जाता है कि ये हिंदू है, या मौली से भी पता लगेगा कि ये हिंदू है। अब कुर्ता पजामा डाला तो दफ्तर जाएगा तो कुर्ता पजामा डाल के तो जाएगा नहीं, पैंट के मिल में ही जाएगा, तो कम से कम तिलक तो लगा रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल गुरु से अगर वो कुछ बोलना चाहें? हाँ जी गुरु जी, आप कोई वीडियो के बारे में? सबसे पहले तो मैं जो हमारे प्रेस आई है इनका बहुत बहुत हमारे रमन दीवान जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं मोड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ये हमारा बच्चा जिसने ये रिलीज करने जा रहा है, ये मौलिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब भगवान राम 14 साल वनों में रहे थे, उस टाइम सुग्रीव वगैरह, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, तो बाली ज्यादा शक्तिशाली था और जो सुग्रीव था उसकी पावर कम थी। तो जब वो भगवान राम की शरण में आए सुग्रीव, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई भगवान को, प्रभु मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अब वो क्या है, अब जो बाली है, बाली ने जबरदस्ती मेरी जो पत्नी है उसको रखा हुआ है। तो भगवान राम कहने लगे कि ऐसा कर, तू जाकर के उससे युद्ध कर और मैं तेरी वहां पर जाकर के रक्षा करूंगा। तो जैसे ही सुग्रीव वहां पर गए तो उन्होंने, बाली ने फिर उसको परास्त कर दिया। वो दोबारा फिर आकर कहने लगे प्रभु वो तो मार ही देगा मेरे को अगर आप ये नहीं ऐसे मेरे साथ करेंगे, मैं आपको पहले ही बता के गया था कि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। तो तब भगवान राम ने देखा अभी इन दोनों की शक्ल एक ही है, सुग्रीव की भी वैसी है और बाली की भी वैसी है, तो इनकी पहचान कैसे हुई? अब उसको जो उसकी जो रक्षा हमने करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर भगवान राम ने क्या किया, ये मोड़ी लेकर के, धागा लेकर के, रक्षा सूत्र कहते हैं इसको, तो ये मोड़ी लेकर के उन्होंने उसके हाथ पर बांधा और किस मंत्र से? भगवान विष्णु के मंत्र से, ना कि अपने मंत्र से। उसमें मंत्र पढ़ा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाष्टनो हरे, अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशम। ये तब उन्होंने उनके हाथ में बांधी और उससे उनकी पहचान हो गई कि बाली के अंदर ताकत थी कि जब भी उसका कोई सामने आकर के यानी मुकाबला करता था तो सामने वाले की आधी पावर जो थी वो बाली के पास आ जाती थी ऑटोमेटिक। तो तब भगवान ने थोड़ा छुप करके उसकी पहचान की कि ये सुग्रीव है, वो बाली है, ये मोड़ी बांध करके तब उसको तीर मारा था, तब जाकर के उससे छुटकारा दिलाया था। तो ये मोड़ी का मेन मकसद है बांधने। और तिलक जो है, ये तिलक हमारा ये तीसरा नेत्र है यहाँ पे जहाँ ये बांधते हैं। जब कोई समाधि में जाता है, जिसको समाधि में आना सीख जाता है समाधि में कैसे जाना है, तो तब जाकर के ये हमारी लाइट है यहाँ पर,
भगवान का जो स्वरूप है सिर्फ लाइट है, ना कि कोई उसका अलग स्वरूप है, ना कोई वही इंसान है, और वो सब के अंदर है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटई सब जग जाना। तो प्रेम का सौदा है ये। तो ये मैं तो यही दुआ करूंगा आप लोगों के प्रेस के माध्यम से कि आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा और वो तरजीह दें, ताकि ये हमारा जो बच्चा है ये इसमें कामयाब होए और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आए। और किसी भी जो सनातनी होता है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होता, और संत जो होता है सारे धर्मों में संत होता है, संत सारे धर्म संत के अंदर होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर नहीं चलेगा। तो इसके साथ ही मैं आप सभी का दोबारा एक बार फिर वो धन्यवाद करता हूँ, आपने इस बच्चे के लिए इतना टाइम निकाला है, और आप ही इसको सपोर्ट करेंगे। जब आप सपोर्ट करेंगे तो तभी जा करके फिर जनता सुनेगी। बस इसके बाद ही सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रामचंद्र महाराज की जय।